नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सभी भाई बहनों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज आप लोगों को कुछ बेहतरीन, कुछ उत्साहित करने वाली चीज़ें बताने चल रहे हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना किया करिए क्योंकि आपसे ही जुड़े हुए बातों को इस वीडियो में सम्मिलित किया जाता है। फालतू की बातों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहा करें। स्किप करके देखते हैं इसलिए वीडियो आपको समझ में नहीं आती होगी, है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की खास मुहिम में जितने हमारे कंपटीटर भाई बहन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो वैकेंसीज़ के इंतज़ार में हैं, रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, कोई नियुक्ति के इंतज़ार में है तो कोई परीक्षा के इंतज़ार में है ना। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इंतज़ार हर किसी को है। आज आप सभी लोगों को खुश कर देने वाला, मन को प्रसन्न कर देने वाली चीज़ें बताने चल रहे हैं जो कि आप सभी लोगों को निश्चित ही आज दिन भर की मुस्कान तो दे के ही जाएगा। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले एक ज़रूरी बात, यदि आप लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को एक बेहतरीन 100% सफलता दिलाने वाला नोट्स लेकर के आया है। आप लोग उसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले आप लोगों को एक बात की जानकारी दे दें जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एलनगंज और लोक सेवा आयोग चलेंगे, ठीक है। पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थी कई दिन से आंदोलित भी हैं, है ना। कुछ कोचिंग संस्थानों के माध्यम से भी आंदोलन को एक नियत दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन कहते हैं नहीं कि मतलब जो कार्य जिस समय पे अधिकारियों को और शासन को करना है वो उसी समय पे करते हैं। यही तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपने उत्तर प्रदेश का। लेकिन चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो पदों का ब्यौरा मांगा गया था, आप लोगों को याद होगा कि कुछ तरीके से जब प्रेशर गवर्नमेंट पे डाला गया तो इन्होंने पदों का ब्यौरा मांगा, ठीक है। एक कमेटी बनाई, कल की डेट में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है। अब पदों का जितना भी लेखा जोखा था, जो कि आपके 15 नवंबर तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पूरे ब्यौरा इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मतलब जितने पद प्राथमिक शिक्षक में खाली हो रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों के, 15 नवंबर तक की पूरी डिटेल जो है वो शासन को प्रेषित की गई कि हाँ हमारे पास इतने पद रिक्त हो गए हैं। आप सभी लोगों को जानकारी मैं दे दूं कि पदों की संख्या तकरीबन 1,10,000 है। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि जो 51,115 पदों का एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उससे भी ज़्यादा, है ना। तो अमूमन जब अधिकारियों से इन सारे मुद्दों पर बातचीत की गई कि कितने पदों का विज्ञापन आ सकता है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पहले यूपी टेट 2022 जो कि पीएनपी से इस बार होगा नहीं यूपी टेट, है ना। लेकिन कहते नहीं है कि जो कार्य थोड़ा सा डिले हो तो चलो भाई पुराने संस्थाओं पे ही भरोसा कर लिया जाता है। इसलिए ये मुमकिन है कि यूपी टेट को कराने की जिम्मेदारी एक बार पुनः
पीएनपी को दिया जा सकता है, जो कि आप सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट होने चल रहा है, पहला। दूसरा ये कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन चूंकि आप देख ही रहे हैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को भी इतना ही डिले कर दिया जाएगा, है ना। इन सारी चीज़ों का विरोध हम लोगों के माध्यम से भी किया गया कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो चयन बोर्ड पे भी दबाव पड़ेगा। जब एक टीजीटी पीजीटी की भर्ती कंप्लीट करने में चयन बोर्ड 1.5 से 2 साल 2.5 साल लगा देता है, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को दिए जाने पर जाहिर सी बात है समस्याएं आम हो जाएंगी। फिर अभी तक तो खास हो रही हैं, लेकिन अब फिर आम हो जाएंगी, है ना। तो इसमें दिक्कतें आएंगी। इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। और एक आपकी भर्ती है डाइट प्रवक्ता की, ठीक है। ये एक स्पेशल विज्ञापन आएगा सभी विद्यार्थियों के लिए, मतलब स्पेशल विद्यार्थियों के लिए नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए, हर कोई विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और डाइट प्रवक्ता में अच्छे खासे पद भी हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चल रहे हैं प्रकाश डालने। आप लोगों को एक बात जान करके आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड बनाम बीटीसी का केस लगा हुआ है, ठीक है, बीएड बनाम बीटीसी के इस केस में फाइनल डिसीजन इसी 25 नवंबर के भीतर, मतलब इसी नवंबर के भीतर आने की पूरी संभावना है। फाइनल डिसीजन जैसे ही आएगा वैसे ही आपके यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, ठीक है। और यूपी टेट के विज्ञापन के उपरांत जब उसके आवेदन की अंतिम तिथियां होंगी तभी सुपर टेट की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। और ये सुपर टेट आप लोगों को इस बार जूनियर, एडेड और प्राथमिक, ये 3 लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। ये 100% सत्य है। जिस तरीके की तैयारी शासन ने किया है, क्योंकि आगामी वर्ष जो आने वाला है 1 महीने 1.5 महीने बाद, ये चुनावी वर्ष है। अगर गवर्नमेंट इस बात को लेकर के टारगेट कर रही कि हम 80 लोकसभा सीटें पूरी की पूरी जीतें, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जैसे ही यूपी टेट के आवेदन समाप्त होंगे तत्काल आपको 3 चरणों के सुपर टेट की घोषणा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और एकेडमिक मेरिट इस बार इसमें सम्मिलित ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए गया और ये प्रयास सफल भी हुआ है। एकेडमिक मेरिट अब आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। पुरानी प्रक्रिया है एडेड जूनियर की, उसमें होगी एकेडमिक मेरिट, लेकिन जो नई प्रक्रियाएं होंगी वो एकेडमिक मेरिट पे नहीं होंगी, वो टोटल आपकी सुपर टेट पे ही चलेंगी, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी सुपर टेट में, जैसे 2011 की 72,825 हुई थी, याद है ना आप सभी लोगों को, टेट की मेरिट पे हो गई थी। और इसमें टेट के अंकों को 1/2, है ना, मतलब 1/4 अंकों को इसमें जोड़ने का जो एक नैरेटिव फिट किया जा रहा था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीईटी का अंक बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। सुपर टेट की परीक्षा होगी, जो विद्यार्थी उसमें जितना नंबर गेन करेंगे 150 अंकों में, उसी की मेरिट बना करके उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। इसलिए आप लोगों को सुपर टेट की तैयारी करने की आवश्यकता है। और ये तैयारी आप लोगों की सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ और भी बेहतर हो सकती है। याद रखें 97 सुपर टेट वगैरह में आप सभी लोगों को 140 प्रश्न कराने की क्षमता हमारे नोट्स में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। कुछ मैटर आपके कोर्ट में भी गए हैं एग्ज़ाम डेट आदि को लेकर के, और कोर्ट ने भी स्थितियां स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। मज़े की बात तो यह है कि अधिकारी इतने मनबड़ हो चुके हैं कि चलिए ठीक है, विद्यार्थियों से तो असत्य बोलते ही हैं वो, है ना, झूठी दिलासा देते ही है, लेकिन वो कोर्ट को भी गुमराह करने का कार्य करते हैं। और ऐसा ही कार्य जो है इसमें तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के भी हुआ था। लेकिन जब अधिकारियों को लगा कि हाँ अभ्यर्थी अब जो है प्रेशर बना रहे हैं, जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो जो है मतलब उनको समझ में आया कि तदर्थ शिक्षकों के मामले में हाथ डालने का मतलब क्या है।
फिर चलो ठीक है भाई, वो सुधर गए। लेकिन अब चयन बोर्ड को बहाल करने के संबंध में जो बातें सामने आ रही हैं, अब देखिएगा, हमने आपको कहा था ना कल की डेट में कि 1 हफ्ते के भीतर सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। नए नए अध्याचन भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा रहे हैं, और लोक सेवा आयोग, भाई शिक्षा निदेशालय भी इस चीज़ के लिए दबाव बना रहा है ना कि फटाफट जो है सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए। तो विज्ञापन तो आपका जो है मतलब अब एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता ज़्यादा दूर की कौड़ी नहीं है, बहुत जल्दी ही आने वाली है वो। ठीक है, आपकी तैयारियां स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब अगर आपने तैयारियां एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की नहीं शुरू की हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। 1 हफ्ते के भीतर सारी स्थितियां स्पष्ट करनी है, और अधिकारी जो है मतलब जो अभी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं ना, इन अधिकारियों को जगना होगा और जग करके कोर्ट को अपडेट देनी होगी कि हम कब तक शासन से इस पे बात करके ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं करा रहे हैं। मुमकिन है कि अब शासन की तरफ से आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, उसके गठन की घोषणा 1 हफ्ते के भीतर कर दी जाए। और आप लोगों की एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट, ये सारा कुछ जो है वो दिसंबर प्रथम सप्ताह तक डिक्लेयर हो जाए। तो अच्छी चीज़ें हैं, विद्यार्थियों को उत्साहित करने वाली चीज़ें हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जब कोई अधिकारी कोर्ट के माध्यम से तलब किया जाता है और वो कोर्ट में उपस्थित होकर के इन सारे कार्यों पर, जो कार्य उसने किए हैं या जो कार्य चल रहे हैं, उस पर कोर्ट को जानकारी देते हैं, तो कोर्ट भी उनको भाई यथा निर्देश दे देता है कि हाँ इतने दिनों में आप प्रक्रिया को पूरी करें। लेकिन कहते नहीं है कि जब तक उनको कायदे से जो है मतलब समझाया ना जाए तब तक अधिकारी सुनने वाले या समझने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नौकरशाह हैं भैया, है ना, वो नौकरशाह हैं। वो जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़र होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन कोर्ट को भी इस पर सख्त होने की आवश्यकता है, और कोर्ट इस पर सख्त होता हुआ भी दिख रहा है। अब शासन को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। और मज़े की बात तो यह है कि इस बात की जानकारी आप सभी लोगों को कल की शाम की वीडियो में दे दिया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर सारी चीज़ें फाइनल होने वाली हैं। आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी फाइनल होने वाला है, आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी फाइनल होने वाला है। टीजीटी पीजीटी में सदस्य कब तक आएंगे, 15 दिसंबर तक इनकी नियुक्तियां भी कंफर्म होने वाली हैं। तो चलिए, कुछ बेहतर तो हुआ, और जो चीज़ें बेहतर हो रही है वो अभ्यर्थियों के हित में है। और मज़े की बात तो यह है कि अभी भी अध्याचन आपके जुड़ रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में, और इतने सारे पदों के विद्यार्थी जो नियुक्ति आदि की राह देख रहे हैं। चाहे मैं एलटी ग्रेड की बात कर लूँ, चाहे मैं जीआईसी लेक्चरर की बात कर लूँ, इन लोगों की आवाज़ में थोड़ी सी आवाज़ हमने भी मिलाई है, और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जेडी से लेकर के शिक्षा निदेशक तक, और आपके मंत्री से लेकर के जो है मतलब अन्य लोगों तक भी सारी चीज़ें हम लोगों ने पहुंचाई, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए गए, और लगातार अधिकारियों को टच में रह करके, उनसे बातचीत करके, उनसे मुलाकात करके आप लोगों के मुद्दों को उठाता रहा हूँ। सफलता कहते नहीं है कि एक नियत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और वही चीज़ें अब आप लोगों के लाइफ में भी होने चल रही हैं। जो बीज बोए गए अब उनमें फल लगने की, अंकुरित हो चुके हैं, पौधे बन चुके हैं, अब उसमें फल लगने की बारी आ चुकी है। अर्थात कला के विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाएंगी, जीआईसी के विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाएंगी। और मज़े की बात तो यह है कि ये पद जब आप सभी लोगों के ज्वाइनिंग आदि से होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों के कुछ पद जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना,
कुछ पद ही कम होंगे, ज़्यादा पद नहीं कम होंगे, और उसका बैलेंस पहले से ही बना करके रखा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका LT ग्रेड का विज्ञापन 2000 का हो जाएगा, GIC प्रवक्ता का विज्ञापन 500 का हो जाएगा, नहीं। GIC प्रवक्ता का विज्ञापन 3260 का ही रहेगा, LT ग्रेड का विज्ञापन आपका 12,000 के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करें। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक किसी भी फॉर्मेट में नहीं आई है। और मज़े की बात तो यह है कि लोक सेवा आयोग को जब से ये पत्र जारी हुआ, जब से ये निर्देश जारी हुए हैं और लगातार अध्याचन उनको भेजे जा रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को ठान लिया है कि हमें नए आयोग के माध्यम से ये एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा, बल्कि हमें ही ये अध्याचन जब प्राप्त हो रहे हैं तो हमें ही ये एग्ज़ाम कराना है। इसलिए उसके अधिकारी भी एक्टिवेट हो चुके हैं। आज लोक सेवा आयोग से काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होनी हैं। और मेन मुद्दे की बात यह है कि वहाँ से इस बात को भी कन्फर्म करना है कि क्या PCS में डायट प्रवक्ता को डाला जाएगा या PCS से अलग एक विज्ञापन डायट प्रवक्ता का आएगा। जिस बात की सूचना प्राप्त हुई थी कि डायट प्रवक्ता का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा, इसको PCS में सम्मिलित नहीं होने देंगे। ठीक है ना, मतलब नहीं से होगा, टेंशन ना लीजिए। और मज़े की बात तो ये है कि डायट प्रवक्ता के साथ साथ RO का रिजल्ट और RO का विज्ञापन दोनों अटके पड़े हैं, है ना। कुछ चैनलों के माध्यम से आप लोगों को RO के रिजल्ट के विषय में जानकारी दी गई होगी कि 20 तारीख के अंदर ये रिजल्ट जारी होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका रिजल्ट आप लोगों को 25 नवंबर तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। RO का जो सूचना जन सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ था कि 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 19 से लेकर के 24 के बीच में। और इसका विज्ञापन, जो एक नया विज्ञापन आपका RO का आ रहा है, ये विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी इसी के लिए प्रक्रिया थी ना, ये प्रक्रिया समाप्त होते ही आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि अभी 2021 वाली प्रक्रिया ही चल रही है। इनको डिक्लेयर तो करें पहले, है ना, उसके बाद जो है प्रक्रियाएं स्टार्ट की जाएंगी। और मज़े की बात आप सभी लोगों को बताऊं, लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती प्रक्रिया इसमें लोक सेवा आयोग स्टार्ट कर चुका है। पदों का वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। इतने सारे पदों के अध्याचन आए हुए हैं। इतने दिन की रुकी हुई प्रक्रिया, कब की प्रक्रिया रुकी हुई है ना। लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले लोअर सबऑर्डिनेट को कराया जाता था तो उसमें ज़्यादा पद नहीं आते थे, ज़्यादा 600, 700, 800, अधिकतम 1000, इतने ही पद आए हैं। लेकिन इस बार तो अध्याचन का रिकॉर्ड बन गया। क्यों? क्योंकि इतने दिन से वैकेंसी नहीं आई है ना। एक बार UPSSC ने कराया, उसके बाद इतना घोघरबाजी हुआ उसमें, है ना, इतना जो है मतलब चीपो हुआ कि सब बकवास हो गया एकदम से। लोअर सबऑर्डिनेट को एकदम से मतलब कबाड़ बना करके रख दिए। शासन ने इन बातों को गंभीरता से लिया है और इतने अच्छे पदों पर चयन की प्रक्रिया UPSSC के माध्यम से नहीं हो सकती, ये लोक सेवा आयोग ही करा सकता है। हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में या जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, हर परीक्षा लगभग लोक सेवा आयोग कराता है, उसी तरीके से सभी संस्थाओं को समाप्त करते हुए लोक सेवा आयोग को भी पूरी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दीजिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दीजिए, सचिव उप सचिव कर दीजिए, और जो है मतलब एक पूरे कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त कर दीजिए और पूरी प्रक्रिया को वहीं से आप फॉलोअप करिए। कम से कम प्रक्रिया नियत टाइम पे तो चलेगी, कम से कम प्रक्रिया कैलेंडर में तो आएंगी। विद्यार्थियों को पता तो होगा कि हाँ कब हमारे परिणाम जारी होंगे, कब हमारा विज्ञापन आएगा। इन सारी प्रक्रियाओं में, इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी अगर सुधार की आवश्यकता है तो वो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। और इन्हीं आवश्यकताओं पर बल दिया जा रहा है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के ओर से। लगातार अधिकारियों को, शासन प्रशासन के व्यक्तियों को, मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को और भाजपा के कार्यदायी व्यक्तियों को, जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो डायरेक्ट बड़े नेताओं के टच में रहने वाले हैं, उनको लगातार ज्ञापन दिए गए और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि पार्टी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिन जिन चीज़ों का इंतजार आप सभी लोगों को है
वो 1 हफ्ते के भीतर सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर होती हुई दिखेंगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर स्पेशली फॉर सुपर टेट, सी टेट, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड, GIC और TGT PGT निश्चित सफलता के लिए आपको पढ़ना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स पढ़िए 9721411385 पर। एक आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली थी जिसका नाम था यूपी कांस्टेबल खंड से, आपका विज्ञापन आने वाला था ना यूपी कांस्टेबल का। इस विज्ञापन को कहते नहीं है कि मतलब 9 दिन में चले 2.5 कोस, वही इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी कर रहा है ना। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है ये भी पता चला, क्योंकि वहाँ पे चींटी की तरह काम हो रहे हैं। वहाँ के कई अधिकारियों को हटाया जा चुका है और अध्यक्ष केवल बचे हैं, 1 अधिकारी बचे हैं जो कि विज्ञापन वगैरह से रिलेटेड फैसले लेते हैं। तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी OSD आदि की नियुक्ति होने चल रही है और ये प्रक्रिया कल परसों तक कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति है ही नहीं, केवल अध्यक्ष महोदय हैं, चेयरपर्सन व्यक्ति। OSD वगैरह की नियुक्ति होने के बाद आप लोगों के विज्ञापन पे काम शुरू हो जाएगा। जिन फर्मों के माध्यम से आपके वेरिफिकेशन का काम, OMR मेकिंग का काम, बुकलेट मेकिंग का काम, एग्ज़ाम आदि के सेंटरों के निर्धारण आदि का काम, सारी चीज़ों को डिक्लेयर करना है, रिजल्ट जारी कराना है, सारी चीज़ें करनी है। वो सारी प्रक्रियाएं आपकी फर्मों का चयन करके शासन को भेज दिया गया है। अब शासन उस पर अंतिम मोहर अपनी लगाएगा कि हाँ किन किन फर्मों के माध्यम से ये प्रक्रियाएं अपनाई जाए। आपके UPSSC के माध्यम से लेखपाल भर्ती परीक्षा के नए विज्ञापन, वीडियो के नए विज्ञापन और राजस्व निरीक्षक के पदों के अध्याचन हेतु भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। आगामी समय में आप सभी लोगों को राजस्व निरीक्षक का एक नया विज्ञापन UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप सभी लोगों को याद होगा कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व निरीक्षक की परीक्षा कराई गई थी और उसमें खूब जो है मतलब उछल कूद मची हुई थी, है ना। उछल कूद खूब हुई थी, उसमें बड़े मज़ेदार वीडियो सामने आए थे, है ना। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए और एक फिक्स कट ऑफ और वैलिडिटी आदि को लेकर के शासन ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अब पेट की अर्हता को 3 वर्ष किया जाएगा। अब बहुत जल्दी इस बात की घोषणा भी होने वाली है। आप लोगों की जो प्रमाण पत्र होंगे पेट के वो 3 वर्ष तक वैलिड किए जाएंगे, ठीक है। और शासन का प्रयास ये है कि आप लोगों को 1 साल के भीतर 2 बार पेट देखने के लिए मिले, ताकि जो विद्यार्थी असफल हैं, जो विद्यार्थी कम स्कोर कर पाए हैं, मैं विद्यार्थियों से बार बार कहता हूँ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, है ना। कुछ विद्यार्थी होते हैं क्या स्पेशली तौर पर प्रारंभिक अर्हता